3 सेट में नामांकन किया हूँ और सभी दिग्गजों के साथ किया हूँ। दिग्गज मतलब? दिग्गज ये सब दिग्गज नेता लोग हैं जिनके दम पर दम भरना है। और हम धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को कि सभी लोगों ने मिलजुल करके नामांकन किया और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत आसानी से, बहुत सहजता से अब हम सब लोग लोकतंत्र को और मजबूती की तरफ अग्रसर करने का काम करेंगे। लगभग पूरी कैबिनेट आई थी। हाँ, मऊ के घोसी लोकसभा के विकास का संकल्प जिन लोगों ने ले रखा है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, सभी लोग एक साथ एक मंच पर नजर आए और सभी लोगों ने बहुत ही गगनभेदी ताकतों के साथ, नारे के साथ संकल्प लिया। घोसी का विकास हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। ऐसे विकास नहीं, आदर्शवाद पर विकासवाद। राजू लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। ये भाई हमारा वो कब समर्थन करेंगे? राजीव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका इतिहास रहा है कि जहां से चुनाव हारे हैं वहां से उन्होंने सीट ही बदल। तो उनका भी तो इतिहास जनता एक बता रही है कि चुनाव में आ जाते हैं, चुनाव के बाद फिर बेंगलोर नजर आते हैं। उन्होंने कहा हम चुनाव हारे फिर भी जनता के बीच में। तो हम पानी पीट रहे थे क्या? हम पानी पीट रहे थे क्या? सिर्फ हमारा प्रोटोकॉल उठा के देख लेंगे, मेरा प्रोटोकॉल उठा के देख लेंगे, प्रतिदिन मऊ जनपद का प्रोटोकॉल उनको प्राप्त होगा। किसी को साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रोटोकॉल आते हैं और लगभग हमको लगता है कि 2018 ही नहीं, 2009 से ही कार्यक्रमों का दौर यूट्यूब पर जहाँ जहाँ भी देखना चाहें देख लें। हमको लगता है कि ये जो नहीं रहता है वही चीज़ की सफाई देता है। राजीव ने कहा कि बासडी चुनाव हारे वो छोड़ दिए, बनारस छोड़ दिए, फिर उसके बाद मऊ में आए हैं। मऊ अरे भाई, जो मऊ छोड़कर ही हमेशा गायब रहता है वो छोड़ने की बात क्यों करता है? जो मऊ हमेशा छोड़ने की बात करता रहता है। देखिए, जो जैसा रहता है ना, उसका वो व्यवहार सामने प्रदर्शित हो ही जाता है। मैं तो कभी नहीं छोड़ने की बात किया, हम तो जोड़ने की बात किए। ये विपक्ष के लोग हमेशा तोड़ने और छोड़ने की ही बात करते हैं और हम जैसे लोग जोड़ने की बात करते हैं। आज यहाँ पे इतने लोगों को जोड़ करके हम सभी लोगों ने एक मजबूत स्तंभ तैयार किया है। आज देश विकास के रास्ते पर है, देश अग्रसर है, कहीं न कहीं हर स्तर पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मऊ जनपद में विकास लगभग 6 साल, एक दिन हमसे हिसाब मांगा जा रहा था कि वो खुद बता दें। अरे भाई, आप कहते हो कि मैंने सब कुछ किया, तो अशोक सिंह जी क्या कर रहे थे यहाँ पर? मनोज राय जी क्या कर रहे थे भाई? हमारे विजय राजभर जी क्या कर रहे थे घोसी में? इन लोगों के विकास को अपना विकास समझते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर है, विपक्ष का काम है लूटना, विपक्ष काम है भ्रष्टाचार फैलाना, विपक्ष काम है विद्वेष फैलाना। तो इसको उनको समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार एकजुट है और वो अपने हार से हताश हो चुके हैं, इसलिए अनर्गल तरीके से बात कर रहे हैं। एकदम से कह रहे थे विकास पे चर्चा होना चाहिए, तो विकास खोज के अलावा ना हम तो चर्चा करते तैयार हैं। विकास के मुद्दे पे राजीव राय ने कहा कि अगर सड़कों का इतना जाल बिछा तो फिर उसके बाद से कसारा कोपागंज सड़क क्यों नहीं बने? बन जाए ना, कोई जरूरी हुआ कहीं तो बनी। कह रहे थे उपचुनाव में भी ये वादा किया गया, नहीं हुआ। अरे भाई, वो पता कर लेना पीडब्ल्यूडी विभाग में जा करके। विजय राजभर जी बगलिए में हुआ है, जब उस रास्ते का टेंडर हो गया, उस रास्ते का पैसा आ गया है तो बनेगा ना भैया। उनके कहने से, घबराने से उनके हो जाएगा? क्या है कि हर चीज़ का सिस्टम है और अगर उनको विकास नहीं दिख रहा हो। मैं तो परसों नरसों गांव में कार्यक्रम करने गया था, चुनाव के पहले घोसी उपचुनाव में घूम रहा था, मैं उस रास्ते की जर्जर हालत देखा। परसों नरसों मैं गया, मैं चुनाव में कहा था कि आप मतदान करेंगे तो इस रास्ते का कल्याण होगा। मैं देखा कि 1 लेन छोड़िए 2 लेन बन गई। अब हमारा जो प्राथमिकता है, उस 2 लेन जो मुख्य रास्ता हमारी सरकार ने बनाया है, उस रास्ते से जो कनेक्टेड रास्ते हैं, उस रास्ते को बनवाना हम लोग की प्रथम प्राथमिकता है। गांव में जो नाली बना हुआ है, जो जिसमें जल भराव हो गया है, उसको सही कराना हम लोग की प्राथमिकता है। जो विद्युतीकरण हुआ है, जहां पर पुराने जर्जर तार हैं, उसको हटा करके माननीय के शर्मा जी के द्वारा उसको बदलना हमारी प्राथमिकता है। चौथी प्राथमिकता हमारी ये है स्वास्थ्य संबंधी। वो 4-5 लोग 10 लोग जो भी कह रहे हैं, अरे भाई 18.5 करोड़ रुपया अकेले ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। 18.5 करोड़ रुपया अकेले ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है। हम तो लिस्ट लेके नहीं खड़े हैं भैया, हमने तो कभी चर्चा इस बात की नहीं किया। 18.5 करोड़ हमने दे दिया इनको, उनको ऐसे वैसे कर दिया। हम तो कहते हैं कि हमारा काम है जन सेवा, और अगर हम जिसकी सेवा कर रहे हैं तो उसके नाम को बार बार उछाले क्यों? जब जनता की ही सेवा करना है तो जनता 10, 20, 25, 50 लोगों में समायोजित नहीं होती है। जनता बहुत 21,86,86,000 लोग हैं यहाँ पर। सबका कल्याण जब तक नहीं होगा तब तक उसको विकास नहीं कर सकता। आज जो कैबिनेट आई है, इसका लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या राजू राय को मिलेगा? कैबिनेट आई, जो मंत्री आए 3-4 मंत्री आए थे आज। अरे भाई साहब, उन्होंने कहा है कि लाभ हमको मिलेगा उनके आने से। अगर दूसरे के काम को छीनल चाहते तो छीनो। हम उनके मना कर लगा। शायद भसड़वा में यो सुनने के चाहत रहे कि जो दिग्भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी ने कहा ना
कि हम लोग मिल करके गाथा लिखेंगे, और एके है तो ओके है महाराज। राजीव राय ने कहा कि राजभर जी कभी खुद को शेर बताते हैं, कभी सांड बताते हैं, उनको चिड़ियाघर या जंगल में रहना चाहिए। ऐसा है ना, देखिए ओम प्रकाश राजभर एक नाम है। ओम प्रकाश राजभर एक नाम है, एक ब्रांड है, और वो अपने आप में उनके नाम में ही सब कुछ समायोजित है। उनको समझना चाहिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम पर उनको अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा राजीव राय ने हमला बोलते हुए किसको? कहा कि उन्होंने कहा राजभर जी को बीमारी है बकबकाइटिस। उनको बोलने की बीमारी ज़्यादा है जी। वो काजू का मिठाई बहुत ज़्यादा खिलाते हैं हमको, और चोरी चोरी मिलते हैं हमसे, ठीक ना। तो नेताजी के लिए तो ऐसे शब्दों पर, लेकिन वो चोरी चोरी हमसे मिलते हैं। चोरी चोरी स्थान में बताता हूँ ना, अरे भैया मेरी जुबान पर स्थान, नाम, टिकट सब कुछ मेरे पास है। क्यों मिलते थे हमसे? अखिलेश यादव जी को धोखा देने के लिए। धोखा इसलिए देने के लिए कि बार बार हमसे प्रयास करते थे कि घोसी हमके लड़वा दे अपने पार्टी से, विधानसभा लड़वा दे अपने पार्टी से, बलिया लोकसभा लड़वा दे अपने पार्टी से। समाजवादी पार्टी खाली हमारा शोषण करती है, वो खाली हमको पैसा देती है रखने के लिए, हमारा सम्मान नहीं है वहाँ पर। स्वाभाविक तौर पर है, जिसका सम्मान वहाँ नहीं है उसका सम्मान हमारे यहाँ भी नहीं है। तो छोड़िए उन सारी चीज़ों को, ये कुछ चीज़ें व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं। राय ने कहा कि उस समय ओम प्रकाश राजभर कहाँ थे जब उनके समुदाय के बच्चे मलेशिया में फंसे हुए थे? कहीं ट्विटर उठा के देख लेना महाराज। उन्होंने कहा हमारा सुना यार, हमारा ट्विटर उठा के देख लें, हमके पता है कहाँ का बच्चा आल हुआ, ठीक ना। उनके पहले से हम जुड़े लोग सबसे, हमारा ट्विटर उठा के देख लें। गृह मंत्रालय को उनके पहले टैग करके हमने सारी बातचीत किया था, नाम भी प्रमाण भी सब कुछ है, डॉक्टर चंद्रेश प्रताप यादव। फालतू में बकवास करते हैं, ठीक ना। हम बताएं ना कि ये बकवास है। कहते हैं कोरोना काल में, अरे कोरोना काल का पूरा ठेका वही ले लिए थे। हमारी भारत सरकार क्या कर रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, हमारे अशोक भैया क्या कर रहे थे, हमारे ये विजय राजभर जी क्या कर, मैं देखा। उन्होंने तो बकायदा टिकट दिखाया। अरे भाई साहब, हमारे पास माल ना रहे, हमारे पास माल है। समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार फैलाए थे, पूरा अखिलेश जी का पैसा अपने पास डंप किए थे। हमारे पास माल नहीं था, हमारे पास व्यवस्था थी। हमने भारत सरकार को अवगत कराया, हमने गृह मंत्री को अवगत कराया, हमने विदेश मंत्री को अवगत कराया, ट्वीट किया, ट्वीट का रिप्लाई भी आया, रिप्लाई की स्क्रीनशॉट भी हमने रखा हुआ है, रिप्लाई भी आया, और टिकट करा के मंगाए। तो नेक काम किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं।